हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSIR परीक्षा में जेनेटिक्स पे आधारित जो प्रश्न है उसको कैसे हल करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ जेनेटिक डिफेक्ट इन ह्यूमन रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड इन द स्किन. Some men have this defect all over their body, but in women it is usually expressed in a peculiar way. A woman with this defect typically has small patches of skin with sweat glands and other patches where sweat glands are lacking. This pattern suggests the phenotypic effect of. Actually में ये जो लैक ऑफ स्वेट ग्लैंड है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। इसलिए जब मेल में होता है तब क्योंकि वाई में इसका दूसरा जीन मौजूद नहीं होता है तो मेल में पूरी तरीके से स्वेट ग्लैंड एब्सेंट रहते हैं। इसलिए अगर मेल की कंडीशन है तो उसमें एक भी स्वेट ग्लैंड आपको नहीं दिखाई देगा। वैरस अगर फीमेल में ये है तो फीमेल में जो है कई जगहों पे पैचेस मिलेंगे और कई जगहों पे पैचेस नहीं मिलेंगे क्योंकि उनमें एज अ कैरियर एक स्वेट ग्लैंड वाला जीन जो है वो हेल्दी होता है। नाउ ये जो इफेक्ट है ये एक म्यूटेशनल इफेक्ट है। सो आपका पहला जो ऑप्शन है अ म्यूटेशन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, Which of the following is correct with regard to aneuploidy? Aneuploidy सबसे पहले तो क्या है ये देखिए। क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है तो जैसे इन्वर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इस तरीके की चीज है। और दूसरा, अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज है तो क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज होता है तो इस चेंज को भी हम अगेन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पूरा का पूरा सेट में कोई चेंज है जिसको हम लोग यूप्लॉइडी बोलते हैं, या फिर एक आध क्रोमोसोम के नंबर में चेंज है उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, तो यूप्लॉइडी की कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ये कब आ जाती है, हम लोगों की बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो दो सेट में है, एक सेट में है पूरा, है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है हम लोगों के पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये 2n की कंडीशन है, डिप्लॉयड की कंडीशन है, यानी अपने पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर यही यूप्लॉइडी हो जाता तो यूप्लॉइडी में 3 सेट हो सकते हैं। तो अगर 3 सेट हो जाएंगे तो 23 + 23 + 23 इट विल बी 69 क्रोमोसोम। ठीक, तो ना इसी तरीके से 4n 5n इस तरीके का जो चेंज होता है इसको हम लोग यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसमें कई सारे जो है, जैसे हैप्लॉइड में कोई एनिमल होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड, वीट की कई वैरायटी होती है जो पॉलीप्लॉइडी होता है। इसके जस्ट विपरीत है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें अगर आपके पास दो सेट है क्रोमोसोम्स के 23 पेयर, अगर ह्यूमन के केस में देखें तो उसमें एक आध नंबर जो है या तो ज्यादा हो जाता है या फिर एक आध नंबर जो है वो आपका कम हो जाएगा, माइनस कर दें। ठीक, -1 कर दें। यहाँ एक्चुअली में +2 भी हो सकता है, यहाँ पर -2 भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपका एन्यूप्लॉइडी से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। पहला जो है इन्वर्शन, नो, इन्वर्शन स्ट्रक्चरल चेंज है। दूसरा है 2n+1, 2n+1 जो है वो किसी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की कंडीशन बताता है। तो ये है आपका एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन। और देख लीजिए एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब, ये ऑल एन्यूप्लॉइड इंडिविजुअल डाई बिफोर बर्थ नहीं होता है। इसमें एबनॉर्मलिटी के साथ जो है कई सारे में
जो है बच्चा जो है वो जिंदा रहता है, ये भी नहीं होगा। 4n जो है वो यूप्लॉइडी की कंडीशन है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है आप लोगों का, इफ अ फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड देन रीअटैचेस टू द ओरिजिनल क्रोमोसोम बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, द रिजल्टिंग क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, अगर क्रोमोसोम का एक फ्रेगमेंट टूट गया और दोबारा से ओरिजिनल क्रोमोसोम में ही क्या हुआ, अटैच हो गया, लेकिन घूम के रिवर्स डायरेक्शन में अटैच हो, तो इस तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डिलीशन में क्या होता है, पूरा टूट कर अलग हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में आता है और दूसरे क्रोमोसोम का पहले क्रोमोसोम में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का भी नहीं है, ये बोल रहा है कि घूम रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में घूम के फिर से उसी क्रोमोसोम में लग रहा है। नॉन डिस्जंक्शन बोला है, तो नॉन डिस्जंक्शन में क्या होता है, नॉन डिस्जंक्शन एनाफेज के समय में जब दो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं डॉटर सेल में जाने के लिए, तो किसी कारणवश से ये जो डिसजंक्शन है वो नहीं हो पाता और दोनों क्रोमोसोम के जो पार्ट है वो क्या होता है, एक ही डॉटर सेल में चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। आपका सही आंसर है इन्वर्शन। एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटता है और टूटकर दोबारा से घूमकर उसी क्रोमोसोम में लग जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग इन्वर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, why are individuals with extra chromosomal 21 which causes Down syndrome more numerous than individuals with extra chromosome 3 और extra chromosome 16। ठीक, कई बार ट्राइसोमी की कंडीशन होती है और ट्राइसोमी की कंडीशन काफी डेंजरस होती है कई सारे क्रोमोसोम में। तो अगर क्रोमोसोम 3 में या क्रोमोसोम 16 में ट्राइसोमी की कंडीशन मिलती है तो मिसकैरिएज या एबॉर्शंस होते हैं। ठीक, तो इंडिविजुअल्स जो हैं इनका डेथ रेट ज्यादा होता है इनमें। लेकिन 21 क्रोमोसोम का जो अकरेंस है उसमें इंडिविजुअल की डेथ नहीं होती, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। इस कंडीशन को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीथल नहीं है कंडीशन, इसीलिए हम लोगों को 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी वाले इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं। और क्रोमोसोम 3 और क्रोमोसोम 16 में क्या होता है, जनरली क्योंकि ऐसा ट्राइसोमी अबॉर्ट ही हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, इसलिए दिखता नहीं। आपने आंसर में ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला है देयर आर probably more genes in the 21 chromosome than in other chromosome, ये रॉन्ग आंसर है। उसके बाद क्रोमोसोम 21 is a sex chromosome and 3 and 16 are not, ये भी रॉन्ग है, इनमें से कोई भी 6 क्रोमोसोम नहीं है। सी है आपका, डाउन सिंड्रोम इज नॉट मोर कॉमन जस्ट मोर सीरियस। डाउन सिंड्रोम ज्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस कब होता है, जब कोई क्रोमोसोम की वजह से लीथल कंडीशन आ जाए। ठीक, तो लास्ट आंसर इज राइट। एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ अदर क्रोमोसोम्स आर प्रोबेबली फेटल। फेटल का मतलब डेडली। ओके, दूसरे क्रोमोसोम्स में जब एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है तो ये फेटल होते हैं। इस वजह से हम लोगों को इंडिविजुअल्स विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 20 जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। नाउ next question is, humans have 23 pair of chromosomes, while our closest relative chimpanzee have 24. Chromosome studies indicate that at some point early in human evolution, two chromosomes simultaneously broke into large portions and a small portion. The large part combined to form a large chromosome and a small part combined to form a much smaller chromosome. This is an important chromosomal chain and can be best explained by,
क्या बोला है कि हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और चिंपांजी में 24। जो क्रोमोसोमल स्टडी से क्या पता चला कि ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान दो क्रोमोसोम जो है साइमल्टेनियसली एक दूसरे से अलग हो गए। कैसे अलग हुए? लार्ज पोर्शन में और स्मॉल पोर्शन में। जो लार्ज पोर्शन था वो लार्ज पार्ट जो है वो कंबाइन होकर एक लार्ज क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है और स्मॉल पार्ट जो है स्मॉल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, दिस और जो कि सब्सिक्वेंटली लॉस्ट हो जाता है स्मॉल क्रोमोसोम ना। ये क्या बताता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका नॉन डिसजंक्शन फॉलोड बाय डिलीशन। नॉन डिसजंक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक, देन ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय डिलीशन, दिस इज द पॉसिबिलिटी। और देख लेते हैं डुप्लीकेशन फॉलोड बाय डिलीशन। डुप्लीकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा था। ठीक, तो ये नहीं आएगा। देन ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय इन्वर्शन, दिस कुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये क्रोमोसोम सब्सिक्वेंटली जो है वो लॉस्ट हो गया था। तो योर आंसर विल बी ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय डिलीशन। नेक्स्ट है आपका ईच सेल इन एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम कंटेन द क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम आपको पता है कि ट्राइसोमी है। कौन से क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम नंबर 21 में दो क्रोमोसोम्स की जगह आपको 3 क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक, प्लस आपका 22 पेयर जो है दूसरे क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन में। तो 23 प्लस 22 सॉरी 3 प्लस 22 पेयर, तो 22 पेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं। Then this is 3. Your answer will be 47. Okay. Next is disorders involving unusual number of sex chromosomes show that maleness is caused by the maleness किस जीन की वजह से होती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। Presence of X chromosome, no. Presence of Y chromosome, absence of X chromosome and absence of Y chromosome. Maleness decide होती है presence of Y chromosome से। Next question is a particular allele can have different effect if it was inherited from a male rather than a female. This phenomenon is called. ये बहुत important क्वेश्चन है एपिजेनेटिक्स से। एक्चुअली में एपिजेनेटिक्स, जिसको हम लोग जीनोम इम्प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ये मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता। मेंडेलियन लॉ जो है 50-50% मेल और फीमेल से जो जीन है उसके एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन और जो इफेक्ट ऑफ अलील्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग इम्प्रिंट बोलते हैं। ये फैक्टर्स एग में भी मौजूद होते हैं, स्पर्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक, और कभी भी किसी भी सेल में आपका दो जीन जो है, क्योंकि हमारे पास अगर हेटेरोजाइगस टाइप का है तो दो तरीके के एलील्स आ जाएंगे। ये दोनों एलील्स जो होते हैं वो कभी एक्टिव नहीं होते हैं, दो जीन्स कभी एक्टिव नहीं होते हैं। एक जीन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म करने के लिए डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम लोग जीनोम इम्प्रिंटिंग बोलते हैं ना। जीनोम इम्प्रिंटिंग की वजह से जो है मेल से आने वाला जो डिजीज है और फीमेल से आने वाला डिजीज है, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक, डिफरेंट इफेक्ट शो होता है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ नीचे दिया हुआ है पैडर-विली सिंड्रोम। पैडर-विली सिंड्रोम दो क्रोमोसोम 15 जो है वो दो फीमेल्स के जो है वो आ जाते हैं और मेल का जो क्रोमोसोम 15 है वो एब्सेंट रहता है। तो ये जनरली फीमेल के जीनोमिक इम्प्रिंटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ पर्टिकुलर एलील कैन हैव अ डिफरेंट इफेक्ट if it was inherited from male rather than female। तो यहाँ पर फीमेल की बात नहीं कर रहा है, इसमें मेल की बात कर रहा है। ठीक है,
तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेल के लिए, तो यहाँ पर फीमेल के फैक्टर्स जो हैं उससे होने वाली डिजीज नहीं आएगी, रेदर ये भी एक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का ही एक डिसऑर्डर है। लेकिन आपका जो आंसर होगा, क्योंकि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग दिया हुआ है, तो आंसर विल बी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से अलील का जो इफेक्ट है वो वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है कि वो मेल से आ रहा है या फीमेल से। नेक्स्ट है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ से इनहेरिटेड होता है? ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड से डेटा है उसके हिसाब से जो है सारे ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर के साइटोप्लाज्म से ही इनहेरिट होते हैं। लेकिन कुछ स्टडीज जो है बाई पेरेंटल भी शो करती हैं। एक आध स्टडीज में ये कहा गया है कि आधे जो है वो पैटर्नल और आधे जो है मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ एनिमल्स में देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरल कंसेप्ट को ही कंसीडर करेंगे। ठीक, और पहले 3 रॉन्ग आंसर देख लेते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड ट्रेट। नो, एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। Then human mitochondria are all inherited from the father. Absolutely wrong. And human mitochondria are linear DNA. No, it is circular DNA. Last one is human mitochondria are all inherited from the mother. ठीक, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। Both the chloroplast and mitochondria are, पहला है, are found within the nucleus. No, they are found in cytoplasm. They have linear DNA. No, they have circular DNA. They carry extra nuclear DNA, extra nuclear gene. Yes, they carry gene which is extra nuclear. Next है display the Mendelian pattern of inheritance. ये गलत है। मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताता है कि आधे जीन फादर से आधे जीन मदर से आते हैं, लेकिन ये क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में देखा है कि ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर कमिंग फ्रॉम द मदर, तो ये मेंडेलियन पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। योर आंसर विल बी सी, दैट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. Till then, stay positive and keep learning.